मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आफ्टर लॉकडाउन के बाद सभी 8th क्लास वालों को जो 9th में प्रोग्रेड होकर आए हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ स्टूडेंट जन जस्ट वन स्टेप फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। अभी तक आपने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त किया, अब सेकेंडरी लेवल पे आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे। 9th क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए यदि आपका 9th क्लास में कंसेप्ट एंड कंटेंट आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से 10th क्लास में वर्कआउट अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं पीके पटेल एंड यूनिवर्स सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से मैं मिस्टर प्रवीण एस झा जो सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल मैथ्स लेते हैं आपका स्वागत करता हूं सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी पीके पटेल एंड यूडी स्कूल में। सभी स्टूडेंट से नम्र विनती है कि जो चीज़ आपको जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका पास नया नोटबुक होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते जो पुराना नोटबुक हो उसके पीछे आपके पेज बच गए होंगे, उस पेज को आप फाड़ के एक नई नोटबुक आप बना सकते हैं या स्टेपलर मार दीजिए, एक नई नोटबुक बना सकते हैं, अपना वर्कआउट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी नई नोटबुक चाहिए, आप उस मिसयूज़ को एक यूज़ के रूप में किया जा सकता है और आसानी से आप वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे अहम बात मैं मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक में मैं यही बोलूँगा कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स क्या है, डू प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस एंड ऑलवेज प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड एज ए मैथमेटिक्स। तो सभी 9th क्लास ये पहला पायदान है आपको सेकेंडरी लेवल एसएससी के लिए, इसलिए सभी लोग जो अब तक प्राइमरी में हो चुका है मस्ती मजाक थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, जिसके चलते आपका कंटेंट आपका कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा और 10th क्लास में आप आसानी से अपग्रेड A+ या A या B जितना आप वर्कआउट कर सकते हैं या डिस्टिंक्टिव मार्क ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि आखिर 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर है कि उस चैप्टर पर मैं ध्यान केंद्रित करूं, आप कंसंट्रेट दें, जिसके कारण आप 10th क्लास में उसके कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। उससे पहले सभी स्टूडेंट से नम्र विनती है कि उनको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 20 तक कंपलसरी टेबल याद होना चाहिए। उनको स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होना चाहिए। एक छोटी छोटी जो प्लस मल्टीप्लाई माइनस की गलतियां होती है उसको क्लियरली कंप्लीट करना होगा। यदि नहीं होगा आपको मैथ्स सब कुछ आएगा, लेकिन यही प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवाइड के कारण में आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक आप क्लियर करके एक अच्छा सा कंटेंट अपना क्लियर रखेंगे, जिसके कारण आपको ही फायदा होगा और अच्छी तरह से फायदा होगा। ताकि हमारे पास 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो 9th क्लास में चैप्टर है, चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम। इसमें आप इंटीजर, रियल नंबर, नॉन इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड तो आप नहीं पढ़ेंगे, इसमें इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर रिलेटेड आप पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट सर्ट्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर आपका आता है पॉलिनोमियल, जो बहुत आएंगी किसके लिए, 10th क्लास के लिए, बहुत ही आएंगी 10th क्लास रिलेटेड, जो आपका 10th क्लास में 6 मार्क में पूछता है, यानी कि आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंटेंट कंसेप्ट है, छोटा है लेकिन ज्यादा मात्रा में आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपका 6 मार्क के लिए है, इसलिए इसका भी कंटेंट क्लियर रखेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये आपका 4th चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो 8 मार्क का आपका 10th में पूछाता है। ठीक है, और ये चीज 10th में एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का 4 मार्क में एक क्वेश्चन होता है। इस पर तो जोर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। है आपका छोटा चैप्टर, लेकिन आपको ज्यादा कंटेंट कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब बात आती है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री।
इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको क्या है कि ऑलरेडी क्या है, उतना जरूरी तो नहीं है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री रिलेटेड है। क्या होता है आपका प्रूफ, क्या ये ऐसे हम क्या बोलते हैं, प्रूफ क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, यूक्लिड रिलेटेड वर्कआउट बताया जाएगा, तो वो चीज आपको बताया जाएगा। खाली ये वर्डिंग है, ठीक है। आपका थ्योरी पोर्शन ये चैप्टर उतना कैलकुलेशन नहीं है। फिर उसके बाद आता है लाइन और एंगल। आपने लाइन और एंगल थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने 7-8 में, इसके रिलेटेड डीपली हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल आपका 9th में भी है, जो आपका चैप्टर इंक्लूड है, 10 से 12 मार्क का चैप्टर इंक्लूड है। इसमें प्रूफ रिलेटेड आप ज़्यादा जोड़ देंगे, राइडर पे ज़्यादा जोड़ देंगे। ये राइडर कंटेंट क्लियर रहेगा तो 10th में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। क्वाड्रिलेटरल है, प्रॉपर्टी की ही जरूरत पड़ती है, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपका 9 नंबर है, ठीक है। सर्कल, सर्कल आपका 10th में है, ठीक है। सर्कल क्या है आपका 10th क्लास में है, इस पे भी आप जोड़ देंगे। कंटेंट कंसेप्ट ना, कंस्ट्रक्शन में छोटी छोटी आप एंगल फाइंड करना ना 8th क्लास में सीखा था। अब एंगल के थ्रू हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के उसके बाद क्या बनाएंगे, ये फिर एंगल, दो डिफरेंट एंगल दिए होंगे तो उसके थ्रू हम बनाएंगे, बाइसेक्टर थ्रू बनाएंगे। हेरोन्स फार्मूला, ऑलरेडी एरिया का फॉर्मूला होता है, लेकिन उस एरिया का फॉर्मूला हेरोन्स के थ्रू, हेरोन्स फार्मूला के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं सभी एरिया, जो भी शेप दिया हो, कोई भी शेप दिया, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोनल, देन आपका एवरीथिंग इज देयर, हेक्सागोनल शेप दिया हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि ट्रायंगल के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है सरफेस एरिया, इस पे ज्यादा जोड़ देंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस पे ज्यादा जोड़ देंगे, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे क्या है, ये आपका है चैप्टर टोटल 15 पॉइंट, यानी कि कितना है 13.10 या 11 तक एक्सरसाइज है, लेकिन ये चैप्टर जो है आपका 10th क्लास में डिट्टो डिट 8 मार्क का है। एक क्वेश्चन 4 मार्क में जाता है 10th बोर्ड में। स्टैटिस्टिक, ये भी आपका कंटेंट कंसेप्ट वाइज है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि 1 वर्ड के जो क्वेश्चन है इस प्रकार के, वो आपके 9th क्लास के कंटेंट एंड कंसेप्ट पे डिपेंड रहती है। आपको 9th क्लास से कंटेंट क्लियर रहेगा तो आप 1 वर्ड के 16 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में, वो यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं। और ये स्टैटिस्टिक भी आपका आता है 10th में। प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी आता ही है 15 चैप्टर, जिसमें इसमें 15 चैप्टर है, उसी तरह उसमें आपका 15 चैप्टर है। यानी कहने के लिए मैं बोल सकता हूं कि 9th क्लास का आपका 60 to 70 नहीं उससे भी ज्यादा परसेंटेज आपका 9th क्लास का 10th में आता है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्या है कि छोड़ना नहीं है। अब क्या है 10th में कंटेंट क्लियर नहीं होता है, मार्क्स नहीं आ पाते हैं, टेंशन हो जाता है, आपके पेरेंट्स को टेंशन होता है, सबको टेंशन होता है। तो वो चीज़ क्या करना है, हमको क्लियर करना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जोड़ देना। और आपको जान के मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ मैं कि आपको ज़्यादा 10th क्लास पे कंसेप्ट लाने के लिए आपको 9th में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 9th को छोड़ना नहीं है, आप 9th का प्रैक्टिस कीजिए। 9th का प्रैक्टिस करेंगे तो वर्कआउट होगा, समझे? ओके, तो मेहनत करना है और अच्छा वर्क करना है। मैं फिर से बोल दूँ, व्हाट इज मैथमेटिक्स? डू प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस एंड ऑलवेज प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। हारना नहीं, ठीक है। आपको आता भी हो तो भी आपको करना प्रैक्टिस। आप कोई भी चैप्टर करें, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार कीजिए। जैसे कि आपको सोना है, उसको बार बार घसेंगे तो चमकेगा, तो उसी तरह ये चैप्टर पे आप कंसंट्रेट देंगे तो ये चैप्टर आपका 10th क्लास में मजबूत होगा, आपको अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, टू गेट ए गुड मार्क्स इन द 10th बोर्ड, ठीक है ना? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन रूप में है।